अरे बकलोलहा पत्रकार, बुद्धि मर गई है। सवाल पूछना कहाँ से देश विरोधी हो गया? सवाल पूछना कहाँ से आतंकवादी हो गया? सवाल पूछना ये देश के विरोध की बात कहाँ से हो गया? अब सरकार से पास से सवाल ना पूछेगा तो नाना से सवाल पूछेगा, फुफ्फा से सवाल पूछेगा, सरकार से ही पूछेंगे, नेता से पूछेंगे, मंत्री से ही सवाल पूछेंगे ना कि भैया हमने वोट दिया था देश में महंगाई कम करने के लिए, तो ये देशद्रोही कैसे हो गया? हमने वोट दिया था देश में हो रहे जुल्म पर काबू पाने के लिए, लोगों की महफूजगी के लिए, कि गुलछर्रे उड़ाने के लिए, रंगरलिया मनाने के लिए आपको हमने मंत्री और जो है पीएम या फिर गृह मंत्री या फिर आपको जो हम किसी ने पोस्ट पे दिया है। ये जनता की अदालत है, जनता की अदालत से कोई बड़ा है और जनता ने मैनिफेस्टो देख के वोट दिया ना। हम सब ने यही दिया ना कि देश का विकास होगा, तरक्की होगा, नौजवान जो आप लोग जो भटक रहे हैं वो ना भटके, उसको रोजगार मिले, इसके लिए क्या ना। तो नेहा दरअसल बोल दी, बस उनके पीछे लग गए, उनके पति का नौकरी खा गए, उनके परिवार को धमकी दे, जेल में भी नहीं डाल रहे हैं, आप खाली डरा रहे हैं। ये खौफ है, ये खौफ पैदा करने का तरीका है। ये हो सकता है आप पे भी होगा अगर आप सवाल पूछेंगे, लेकिन आप तरीका चाटने में माहिर हैं तो आप लोगों को एफआईआर नहीं होगा, हम जैसे लोगों पे होगा, नेहा सिंह पे होगा और जो लोग सोशल मीडिया पे सवाल पूछते हैं उन पर होगा। नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज होता है, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी दरअसल जो है 4PM चैनल को लेकर बातचीत हुई, जिसने सरकार से सवाल पूछा, लगा एक वक्त के लिए वो गुनाह की, लेकिन गलती हुआ, लेकिन कहीं न कहीं नेहा सिंह राठौर सही थी। इसका प्रमाण, इसका प्रूफ, इसका सबूत कहीं न कहीं कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा और बहुत सारे लोगों ने इनको लेकर प्रदर्शन भी किया। हालांकि योगी सरकार इसको सलाखों के पीछे डाल दी उन लोगों को जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन ये दुख की बात है। आप बताइए ना कि आखिर सरकार से लोग सवाल तो पूछेंगे ही ना। क्या महंगाई को लेकर सवाल ना पूछा जाए? क्या बेरोजगारी को लेकर सवाल ना पूछा जाए? और ना पूछा जाए तो क्या किया जाए? नेहा सिंह राठौर की बात नहीं है, इमरान प्रतापगढ़ी की बात नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे पत्रकार हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे एडवोकेट सवाल पूछ रहे हैं, सेलिब्रिटी सवाल पूछ रहे हैं। ये लोग सवाल ना पूछे तो क्या करें? ये सवाल बहुत दुख भरा है। जो सरकार ने एक्शन लिया है, जो एफआईआर दर्ज किया है, ये बताता है कि कहीं न कहीं ये तानाशाही है, ये गलती है, ये सरकार की बेईमानी है। ये बेईमानी देश बर्दाश्त नहीं करेगा, यही वजह है। क्या देखिए, वो गरीब हैं, पैसा नहीं है तभी ना, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जाने की फिराक में है। कहीं न कहीं वो इस बात को चुनौती देंगी, वो लड़ेंगी कि भाई हमारे खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, जो बेईमानी हो रही है, जो नाइंसाफी हो रही है, उसका इंसाफ खुदा करेगा, उसका इंसाफ। आप सरकार के खिलाफ रहे, सरकार से सवाल पूछे, लेकिन देश विरोधी बातें तो नहीं कीजिए। नेहा सिंह राठौर जो है वो देश विरोधी, उन पर जो है केस दर्ज होगा। बिल्कुल, देखिए आपका सवाल जायज़ है, लेकिन ज़रा इंसाफ कीजिए, ज़रा-सा सोचिए आप, अगर आपने वाक़ई में संविधान की कसम खाई है, अगर आपने पत्रकारिता की कसम खाई है, अगर जिस चीज़ को पकड़ के आप शूट कर रहे हैं उसकी कसम खाई है, तो ईमानदारी से बताइए, उनके वीडियो को निकालिए, उनके हर एक लाइन को निकालिए, हर एक शब्द को निकालिए और अल्फाज़ को निकालिए और बताइए कि उन्होंने क्या गलत कहा। उन्होंने सिर्फ़ महँगाई को लेकर सवाल पूछा, उन्होंने बेरोज़गारी को लेकर सवाल पूछा, उन्होंने बताया कि क्या सरकार ने जो 2000 नौकरी की जवाब दी बातें कही, मैनिफेस्टो में कहा, क्या हम उस पे सवाल ना करें? क्या महँगाई पे सवाल ना करें? देश में जो जुल्म बढ़ रहा है, क्या उस पर सरकार से सवाल ना करें? उन्होंने और कहा क्या? उनके एक वीडियो को निकालकर आप गलत साबित कर दें, तो फिर मैं मानूँ, फिर वो भी जेल जाए, हम भी जेल जाए, पूरा हिंदुस्तान जेल जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन जब गलत नहीं कहा है, जब सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, उन्होंने पर्सनली भी कोई टारगेट नहीं किया। ऐसा नहीं कहा मोदी जी को लेकर, कोई फैमिली को लेकर बोल दिया हो, अमित शाह जी को लेकर बोल दिया हो, किसी मंत्री को लेकर बोल दिया हो। उन्होंने सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, हो रहे जुल्म और जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं पे जुल्म हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं अपहरण हो रहा है, इसी को लेकर तो बोला है। इसमें कहा तो ये जो कभी भी 24-48 घंटे के अंदर में उसको जेल में भेज दिया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला जा सकता है। तो अच्छी बात है, जेल में डाल दें। आप जैसे गोदी मीडिया फुदफुदाते रहें, तलबे चाटते रहें, मंत्री के गुण गाते रहें और ऐसे मासूम लोगों को, बेकसूरों लोगों को जेल में डालते रहें। लेकिन देश की जनता भली भूल जाए, इनके समर्थन में ना आए। सरकार भले ही सत्ता के लालच में और कुर्सी के लालच में, सत्ता के पावर में उनको भले ही डाल दें, लेकिन कहीं न कहीं आज न कल इंसाफ तो होगा, उसके साथ कोई तो खड़ा होगा, इस देश में कोई तो होगा। पूछ रही थी वही सवाल दूसरे देश में उनको प्रमोट समर्थन मिल रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। भाई एक बात बताओ, अगर कोई पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है, कोई कुछ भी उखाड़े, उससे मुझे क्या मतलब है? हम भी दुनिया का वीडियो देखते हैं, हम भी चाइना का वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग कॉमेडी के लिए देखते हैं, एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं। वो गायिका हैं, लोग सुनते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी को लोग सुनते हैं। देश में बहुत सारे गायिका हैं, बहुत सारे कवि हैं। अरे भाई, निशाना साधा सारे तो गलत क्या बोला है? आप विदेशी, उन्होंने ये थोड़ी बोला है, उन्होंने थोड़ी बोला पाकिस्तान को या चाइना को या अमेरिका को या रूस को या रसिया को या यूक्रेन को कि भैया मेरे वीडियो को वायरल कीजिए या मेरा समर्थन कीजिए। उन्होंने थोड़ी ना कहा है, या वो उसका अपना आदमी थोड़ी ना है। उन्होंने सिर्फ सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कहीं से ये नहीं कहा कि सरकार जो है दरअसल देश की सुरक्षा को लेकर कुछ कर रही है। उन्होंने सिर्फ ये कहा
कि अगर कोई घटना होती है, कोई जुल्म होता है देश में, अब हम बीएचयू में बलात्कार हुआ, हाथरस में बलात्कार हुआ, यूपी में कई बलात्कार हुआ, आप जो गुजरात में बलात्कार हुआ, उसके बिल्किस बानो के जो लोग हैं अपराधी हैं वो बाहर आ गए, माला पहनाया जा रहा है। उस पे सवाल 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 जब उस पे सवाल लिया गया तो इसमें मिर्ची सरकार को क्यों लगी? उसमें उनको जो है उनकी नानी क्यों याद आ रही है? तो ये सवाल होना चाहिए। अब महोदय देखिए, इन पत्रकार महोदय का सवाल है कि कौन टारगेट कर रहा है? देखिए, टारगेट कोई नहीं कर रहा है। दरअसल ये सच बोलना आज गुनाह हो गया है, सच पूछना गुनाह हो गया है। यही वजह है कि नेहा सिंह राठौर के पीछे लोग भरे पड़े हैं, सरकार को मिर्ची लग रही, इसीलिए वो भरे पड़े हैं। उनके साथ देश खड़ा है, हम जैसे लोग खड़े हैं। लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ। योगी सरकार को भी सोचना समझना चाहिए कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जेल में क्यों डाल रहे हैं? उनके जो पति है, उनके पति के बयान पर उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, पत्नी और पति दोनों को देशद्रोही कहा जा रहा है। आज यही तो अफसोस की बात है, आज यही तो अफसोस की बात है। उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, उनके पति को परेशान किया जा रहा है। लेकिन यही तो अफसोस की बात है कि आज देश में कोई भी सवाल पूछता है उसे आतंकवादी कह देते हैं, कोई सवाल पूछता है देशद्रोही कह देते हैं, कोई सवाल पूछता है टुकड़े टुकड़े गैंगर। अरे बकलोलहा पत्रकार, बुद्धि मर गई है। सवाल पूछना कहाँ से देश विरोधी हो गया? सवाल पूछना कहाँ से आतंकवादी हो गया? सवाल पूछना ये देश के विरोध की बात कहाँ से हो गया? अब सरकार से 5 से सवाल ना पूछेगा तो नाना से सवाल पूछेगा, फुफ्फा से सवाल पूछेगा, सरकार से ही पूछेंगे, नेता से पूछेंगे, मंत्री से ही सवाल पूछेंगे ना कि भैया हमने वोट दिया था देश में महंगाई कम करने के लिए, तो ये देशद्रोही कैसे हो गया? हमने वोट दिया था देश में हो रहे जुल्म पर काबू पाने के लिए, लोगों की महफूजगी के लिए, कि गुलछर्रे उड़ाने के लिए, रंगरलिया मनाने के लिए आपको हमने मंत्री और जो है पीएम या फिर गृह मंत्री या फिर आपको जो हम किसी ने पोस्ट पे दिया है। ये जनता की अदालत है, जनता की अदालत से कोई बड़ा है। और जनता ने मैनिफेस्टो देख के वोट दिया ना, हम सब ने यही दिया ना कि देश का विकास होगा, तरक्की होगा, नौजवान जो आप लोग जो भटक रहे हैं वो ना भटके, उसको रोजगार मिले, इसके लिए क्या ना। तो नेहा दरअसल बोल दी, बस उनके पीछे लग गए, उनके पति का नौकरी खा गए, उनके परिवार को धमकी दे रहे हैं। ये क्या इंसाफी है? हमला भी हो सकता है। बिल्कुल, आपने उनको नौकरी छीन ली, आपने उनको जलील किया, आपने उनको आर्थिक रूप से परेशान किया। आज उनके पास पैसे नहीं है तो वो केस लेती। आज भले ही कपिल सिब्बल समर्थन दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कोर्ट जाए, उनको और उनके लिए और भी बड़े-बड़े जो है एडवोकेट आए, प्रशांत भूषण आए, तमाम लोग आए। सोशल मिनिस्ट्री मीडिया तो मर चुकी है। उन्होंने तो एजेंडा चला रही है। क्या विपक्ष का एजेंडा चला रही है? क्या राहुल गांधी के साथ विदेश घूम रही है? क्या अखिलेश के साथ विदेश घूम रही है? क्या डिंपल भाभी के साथ? तो क्यों ना दिखाएं? आप भी गई तो क्या अखिलेश यादव ना दिखाएं? आप भी दिखाइए। जब आप लोग नहीं दिखाएंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाएंगे ही। आपके पास कैमरा है, माइक है। ये कैसा राजनीति है? क्या आपके साथ कोई जुल्म करे, परेशान करे, आपको हम ना दिखाए, आपके बारे में ना बोले, आपके बारे में लोगों से ना बोले? नेहा सिंह राठौर के वीडियो को ही तो दिखाया अखिलेश यादव ने। गलती क्या किया? अब इसमें आप लोग कहेंगे भाई समाजवादी पार्टी का समर्थन है, सियासत का समर्थन है, राहुल गांधी का समर्थन है। क्यों ना समर्थन करे? जब देश की बेटियों पे जुल्म होगा तो उस पर आखिर समर्थन करना क्या सियासत हो गया? क्या देश की बेटियां यही जंतर मंतर पे तो परेशान हो रही थी? विनेश फोगाट, तमाम साक्षी मलिक, कौन आ गया साथ में? कहाँ मर गया था आपका कैमरा? कहाँ डूब गए थे आप लोग? तो क्यों नहीं आए? तो भाई राजनीति हिस्सा कैसे हो सकता है? ये तो अच्छी बात है ना कि लोकतंत्र में कोई किसी का साथ दे रहा है, ये तो खुशी की बात है। दरअसल सत्ता में रहने वाले लोग, सत्ता चलाने वाले लोगों को इसलिए मिर्ची लग रही क्योंकि गोदी मीडिया खत्म हो गई है। चंद लोग जो बचे हैं वो इनका आलोचना कर रहे हैं, तो इसलिए मिर्ची लग रहा है। ये गलत है। नेहा सिंह राठौर को डरने की जरूरत नहीं है। ये इसी तरह उन्होंने कहा मैं डरूंगी नहीं, जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो करना करो। अरे जेल डालोगे, कितना काला पानी का सजा दोगे दे दो, लेकिन वो आवाज उठाएंगी, चाहे बिहार में हो। ये किस बुनियाद पर कह रही है? नहीं, बिल्कुल कह रही हैं, जो सरकार जुल्म कर रहे हैं लोगों पे। अब आप जैसे बकलोल पत्रकारों को कैसे समझ में आएगा? अब पत्रकारों को देखिए, नून रोटी पे सवाल सच्चाई दिखाता है, जेल में डाल देते हैं। लोग जो है किसी का स्कैम दिखाता है, उनको जो है मारकर गटर में डाल देते हैं। लोग सवाल खड़े करते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। किसी को हिंदू मुसलमान के नाम पे फंसा देते हैं। तो ये जुल्म आप नहीं दिखा सकते क्योंकि आपका ज़मीर बिक चुका है। आप दरअसल जो है इस धरती पे रहने के लायक है ही नहीं, तो ऐसे लोग आके सवाल करेंगे ही। ऐसे ही जो बिना सबूत के, बिना किसी गवाह के जो ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। नहीं तो सबूत क्या चाहिए? क्या सबूत है? सरकार जेल में डाले ना। अगर देशद्रोह का मुकदमा है तो जेल में डाले। जेल में भी नहीं डालना, आप खाली डरा रहे हैं। ये खौफ है, ये खौफ पैदा करने का तरीका है, ये लोगों को अंदर परेशान करने का तरीका है, जलील करने का तरीका। अरे योगी राज में कितने के अंदर गरीबों और मासूमों के अंदर बुल्लो चला दिए, सुप्रीम कोर्ट फटकार पे फटकार लगा, सरकार को शर्म नहीं आई, आज तक जवाब नहीं देते हैं आप। एक से बढ़कर एक कहते हैं स्क्वाड चला रहे हैं, कोई है नहीं, महिलाएं महफूज नहीं है, बलात्कारी सरेआम घूम रहे हैं। नेहा सिंह राठौर को परेशान करने का मतलब सोशल मीडिया पे बोलने वाले लोगों पर लगाम लगाना, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको डराने और धमकाने की कोशिश है। इसीलिए नेहा सिंह राठौर के परिवार को परेशान कर रहे हैं, उनके पति को परेशान कर रहे हैं। लेकिन उस बहादुर लड़की को मेरा सलाम है कि कम से कम इतनी बड़ी सरकार से, जो कहते हो ना 56 इंच का सीना, कम से कम लड़ रही है, वो कोर्ट जा रही है। वकीलों का भी समर्थन है, सोशल मीडिया का भी समर्थन है। आज न कल उनकी जीत होगी, कोई माई का लाल उन्हें हरा नहीं सकता।
क्या इनके बाद किसी और पे भी एफआईआर होगी? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, आप पे भी होगा अगर आप सवाल पूछेंगे, लेकिन आप तलवा चाटने में माहिर हैं, तो आप लोगों को एफआईआर नहीं होगा। हम जैसे लोगों पे होगा, नेहा सिंह पे होगा और जो लोग सोशल मीडिया पे सवाल पूछते हैं उन पर होगा। इससे पहले भी एफआईआर हुई है, लेकिन इस बार मुद्दा गरमाया हुआ ज्यादा क्यों? नहीं, गरमाया इसलिए है क्योंकि इस बार गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से तलवा नहीं, पूरा देह चाटने में लगा हुआ है, इसीलिए दरअसल उन पर नहीं हो रहा, तो इन्हीं लोगों पे होगा।